जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है और ये जो वैकेंसीज है रेलवे पॉइंट मैन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत से में कंटिन्यू इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे और मिलते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे पॉइंट मैन की वैकेंसीज के बारे में, जो कि सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए। टोटल पदों की बात की जाए तो 118 पद हैं। एलिजिबल कौन रहेंगे? सिर्फ पूर्व सैनिक रहेंगे। कहाँ की वैकेंसीज है? सिकंदराबाद डिवीज़न के अंतर्गत साउथ सेंट्रल रेलवे पॉइंट मैन की वैकेंसीज। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 11 महीने का, उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आरआरबी के द्वारा, आरआरसी के द्वारा वैकेंसीज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वहाँ होके नहीं आ जाते। 55 साल तक पूर्व सैनिक यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर तेलंगाना की ओर से वैकेंसी जारी की गई है और एज लिमिट 54 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, ITI यानी 10th पास और ITI कोई भी आपने एक किया हो या इक्विवेलेंट किया हो वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ब्रिटिश सर्विस के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, जितनी ज़्यादा जिसकी सर्विस होगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। मेडिकल फिटनेस कम से कम A2 मेडिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो यहाँ पर बताया गया है, शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन एलिजिबल एंड सर्विस लेंथ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा रेलवे के द्वारा और सिलेक्शन एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा। ट्रेनिंग यहाँ पर मैंडेटरी है। सैलरी कितनी दी जाएगी उसकी जानकारी बेसिक पे होगा 18,000 रुपये। DNS अलाउंस 62% के हिसाब से दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा और एनुअल ड्रेस अलाउंस होगा 5,000 रुपये। लीव इंटाइटलमेंट 10 लीव आपको दिए जाएंगे पर साल के हिसाब से। वर्किंग आवर 8 से 12 घंटे का होगा। वर्किंग आवर के अंतर्गत आपको यूनिफॉर्म पहननी होगी। वीकली जो हॉलीडे होते हैं, नेशनल हॉलीडे और वीकली ऑफ के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट करेगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। इम्पोर्टेंट डेट कंडीशंस जो बताई गई है, इंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा और बाकी आप फ्यूचर रेलवे एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई या फिर क्लेम नहीं कर सकते। रेलवे क्वार्टर्स आपको नहीं दी जाएंगे। फीस फ्री प्रिविलेज पासेस आपको नहीं दी जाएंगी। कॉन्टैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड विद 14 डेज नोटिस। कुछ गलती कर होती है तो 14 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि आपको क्या करना होगा। एप्लीकेशन बताया गया यहाँ पर, आगे मैं आपको बताऊँगा। उस एप्लीकेशन को भर करके हैंडेड ओवर करना आपको डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, सैनिक आरामगढ़ कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद 500082 पे। अंतिम डेट 6 मई 2026 है। अन्य जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी? डिस्चार्ज बुक, सर्विस सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सिसमेंट कार्ड, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताया गया है कि डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर विल स्क्रूटनाइज्ड एंड फॉरवर्ड एलिजिबल एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग की जाएगी, यहाँ पर छांटी जाएंगी एप्लीकेशंस जो भी आपने भरे हैं और उसमें से जो भी उनको एलिजिबल लगता है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। DRM सिकंदराबाद डिवीज़न SCR हैदराबाद के अंतर्गत। अभी ये इसका फॉर्मेट है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्समैन एज पॉइंटमैन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ SC डिवीज़न ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई है वो आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर एक्सिसमैन का नाम मांगा गया है, फादर का नाम यहाँ पे होगा, एक्सिसमैन का आई कार्ड नंबर होगा, रिटायर्ड के समय क्या रैंक था, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है 17/4/2026 था, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन मिलिट्री सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, मिलिट्री सर्विस रेंडेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है संबंधित
जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको यहाँ पर लगानी होगी एप्लीकेशन के साथ साथ। SC/ST OBC हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो भी आपको देना होगा। परमानेंट एंड करप्शन एड्रेस ये भी आपको देना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया कि आई हैव डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन furnished by me incorrect and true to the best of my knowledge and belief in this event of any information found false in a later day I am aware that। तो यहाँ पर बेसिकली जो बताया गया कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है सही दी है उस आवाज़ में। सिग्नेचर आएंगे, डेट और स्टेशन का नाम आपको मेंशन करना होगा। तो ये जो वैकेंसीज जारी की गई है डायरेक्टोरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर तेलंगाना की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया इनके द्वारा इस लोकेशन में आपको जाना होगा और ये जो जगह बताई गई है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को भर करके संबंधित डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं उनको उनकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उनको दे देनी है। तो ये था अपडेट। इससे संबंधित जो डिटेल्स है वहाँ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।